कैसे हैं आप लोग, आप बता देंगे आप कमेंट बॉक्स में जाकर के। आज हम आपके लिए यहाँ पर एक नया पॉइंट लेकर आए हैं। उस पॉइंट का नाम जाने क्या? वर्ग समीकरण। वर्ग समीकरण को हल करना। अब वर्ग समीकरण हल करने के कई तरीके आप बताए गए हैं। अब एक एक स्टेप करके सारे तरीके पर यहाँ पर चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। पहला तरीका है गुणनखंड विधि। वर्ग समीकरण को हल करने के लिए हम गुणनखंड विधि का कैसे उपयोग करें। अब देखिए, अब सबसे पहले ये 3 यहाँ पर चार्ट दिया गया है। अगर आप ये समझ जाते हैं तो वर्ग समीकरण को गुणनखंड विधि से समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। ध्यान देने की बात यह है, ये क्वेश्चन आपको स्टैंडर्ड 8 to 10 मिलते रहेंगे। अब अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पर है, लेकिन इसका दायरा जो है 8वीं से लेकर के 10वीं तक होगा। ठीक है, अब आपको समझना क्या यहाँ पे है, समझना यह है, मैंने देखे यहाँ पर 3 संख्याओं को जोड़ियां ली हुई है। 3 जोड़ियां हैं यहाँ पर, 15, 54, 1 -20 -11 30। अब ये ली क्यों है? आपको थोड़ा दिमाग पे जोर डालना है, दिमाग को परेशान नहीं कर, जोर डालना है। और जोर डाल करके मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूं उसके आंसर को निकालने का प्रयास करना है। प्रश्न क्या है? ऐसी आपको 2 संख्याएं चुननी है, ऐसी 2 नंबर्स लेने हैं जिसका योग करने पर या सब्सट्रैक्ट करने पर, जोड़ने पर या घटाने पर, 2 चीजें हो सकती हैं, जोड़ने पर या घटाने पर आपका आंसर आना चाहिए -15। और उन्हीं 2 नंबर का, जो नंबर आपने लिया है, उन्हीं 2 नंबर का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, गुणा करते हैं, तो हमको आंसर मिलना चाहिए 54। अब यही बात आपको दिमाग पर विशेष जोर डाल के सोचनी है। ये आप कर लिए तो प्रश्न आपका हो जाएगा। मैं बताता हूं, देखिए। अब यहां पर योगफल 15 लेना है, तो मतलब हम यहां पर क्या ले सकते हैं? ऐसी कोई 2 संख्या है जिसे जोड़ने पर -15 आ जाए। तो -4 -11, -4 -11, अगर हम इसको ऐड करें तो -15 मिल जाएगा। लेकिन दूसरी शर्त क्या बोलती है? भाई इसका मल्टीप्लाई करने पर हमें 54 भी मिलना चाहिए। तो 11 4 जा 44, ये तो 44 हो गया ना, मतलब ये हमारा तरीका गलत है, ये हमारा जो नंबर है वो रॉन्ग है, ये सही नहीं हो सकता है। और जोड़ डालिए, और जोड़ डालते डालते आपको मिल जाएगा। मैं आंसर बताता हूं, ध्यान देखना। 2 नंबर ऐसे जिनको जोड़ने पर -15 आ जाए, माइनस बात छोड़ो, पर 15 आओ, और यहां पर 54 आ जाए गुणा करने पर 15। ये देखिए 9 and 6, 9 and 6, ये 2 ऐसे नंबर हैं, ये आपको निकालना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। ये ऐसे 2 नंबर हैं जिसको आप अगर ऐड कर दें तो 15 आएगा, और मल्टीप्लाई कर दें 9 6 जा 54 आएगा। मतलब हमको नंबर मिल गया है, इसी नंबर के आधार पे हम अपना प्रश्न लगा सकते हैं। ठीक है, अब प्रश्न ये उठा कि हम यहां 9 तो कर देंगे, दोनों को माइनस कर दें या दोनों को प्लस कर दें, छोटे को माइनस बड़े को प्लस कर दें, बड़े को माइनस छोटे को प्लस कर दें, ये डिसाइड करना अब बाकी रह गया है। आइए देखते हैं। अगर देखिए 9 और 6 ये ऐड करने 15 आता है, और कोई 2 नंबर तभी ऐड होता है जब उसके साइन सिंबल सेम होते हैं, मतलब दोनों प्लस प्लस में हो तब भी ऐड हो जाएंगे, दोनों माइनस माइनस हो तो भी ऐड हो जाएंगे। इसका मतलब हम यहां अपोजिट चिन्ह नहीं ले सकते हैं, अपोजिट लेंगे तो ये क्या सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, और सब्सट्रैक्ट होकर के हमारा 9 3 घटकर 9 6 घटकर 3 आएगा। इसका मतलब दोनों में हमें या तो प्लस प्लस करना है या तो माइनस। देखते हैं, यहां प्लस है यहां प्लस है। अब +9 इंटू +6 इक्वल टू 54, राइट, करेक्ट। लेकिन +9 +6 ये ऐड होकर के +15 होगा, जबकि हमें चाहिए यहां माइनस। इसका मतलब हम यहां पर माइनस माइनस कर लेंगे, हमारा आंसर आ गया -9 -6। इसको ऐड करने पर -15 पाओगे और मल्टीप्लाई करने पर 54 पाओगे। ठीक है, अच्छा अब जरा हम देखते हैं, मतलब हमको मिल गया नंबर, क्या मिला? -9 -6, -9 -6। इसको ऐड करने पर -15 और मल्टीप्लाई करने पर माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में आता है, आंसर आप जानते हैं।
अब यहाँ आइए, अब ऐसे कोई दो नंबर आपको फिर से ढूंढने हैं जो ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर +1 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर -20 आ जाए। तो संख्या कौन सी है आप देख लीजिए, 4 और 5 है। कौन कौन है? 4 और 5। अब यह प्रश्न ये फिर उठा कि भाई हम क्या करें इसको कि आंसर हमारा प्लस में आए, जोड़ने या घटाने पर, गुणा करने पर। अब गुणा करने पर माइनस है, इसका मतलब ये दोनों न तो प्लस हो सकते हैं और न दोनों माइनस हो सकते हैं, क्योंकि प्लस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन भी साइन प्लस में ही आता है, माइनस इंटू माइनस भी प्लस में ही आता है, इसलिए एक में माइनस एक में प्लस, ये तो पक्का हो गया। अब किसमें माइनस किसमें प्लस, यहां देखना, जो चिन्ह हो यहां पे वो चिन्ह बड़े के साथ रखना। अगर यहां माइनस होता तो माइनस को हम किसके पास रखते? बड़े के पास में। यहां प्लस है तो प्लस बड़े के पास में, मतलब ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। संख्या हमको मिल गई -4 और 5। तो -4 और 5 ऐड करेंगे आप तो आपको 1 आ ही जाएगा और मल्टीप्लाई करने -20 आ जाएगा, आपका यहां पर मिल गया। लास्ट या देखेंगे 11 और 30। 11 30 क्या है? 5 और 6 11 होता है, 5 और 6 11, 5 इंटू 6 30। अब ये प्रॉब्लम फिर आ गई, चिन्ह क्या रखें? यहाँ पर प्लस में आना है, इसका मतलब दोनों में या तो प्लस या तो दोनों माइनस, हम माइनस कर देते हैं। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर देख लिया कि कर सकते हैं। अब इसी नियम का उपयोग हम अपने प्रश्न लगाने में करते हैं। अब आइए हम चलते हैं, हमारा मेन मुद्दा क्या था, प्रश्न क्या था, उसको अब हम यहाँ पे आपको बताएंगे। ये देखिए आपके सामने मैं 2 समीकरण लेता हूं। ये है इक्वेशन नंबर x स्क्वायर -15 + 54 = 0। यह एक वर्ग समीकरण है। तो आपको थोड़ा मैं बता दूं, वर्ग समीकरण आप पहचानेंगे कैसे? ऐसे सारे समीकरण जिसमें सिर्फ एक चर हो, चर आप बताया है समीकरण में, चर मतलब जिनका मान बदलता रहे, एक ही चर हो और इस पूरे समीकरण में जो घात आती है वो 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तब आप उसे वर्ग समीकरण कहेंगे। और यहां पर दोनों कंडीशन पूरी है। एक है चर, एक्स है, एक चर है x और स्क्वायर है इसका। अब इसको आपको हल करना है। तो जो अभी हम चार्ट में पढ़कर आए हैं वही काम यहां करना, माने 15 के ऐसे 2 नंबर लेने हैं जो कि प्लस करने पर, जोड़ने पर या घटाने पर -15 आ जाए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर कितने आएंगे? मल्टीप्लाई करने पर 54 आएंगे। तो आपने भी देखा था -9 -6, आप यहां तक कैसे करेंगे? x स्क्वायर -9x -6x, ध्यान देना, इसी -15 को मैंने ऐसा किया है। अब एक आप जोड़ेंगे ना फिर 15 ही पाए जाएंगे, हमने इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया है, ठीक है, अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और प्लस आपका हो गया 54 = 0। अब देखना, यहां पर आपके 4 पद हो गए, 2 का पेयर बना लेंगे। पहले यहां पर 3 थे, 1 2 3, अभी 4 हो गए, 4 हो गए तो 2 के आप पेयर बना लेंगे। अब पेयर बना क्या करेंगे? पहले इसको देखना, x स्क्वायर -9x, इसमें आप कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या? हाँ ले सकते हैं, x ले लिया कॉमन। अब x कॉमन ले लेंगे तो आप यहां पर डिवाइड करें, यहां पर बचेगा x, यहां इसका भाग करेंगे बचेगा 9, हो गई बात खत्म। अब आगे इस पेयर में देखिए, इसमें कितना आप कॉमन लेंगे? -6, देखो, क्योंकि -6 का डिवीजन यहां भी होगा और यहां भी होगा, तो ये हो जाएगा आपका x। और ध्यान यहां ये देना, अगर आपने बाहर माइनस लिया है तो ब्रैकेट लगाने पर ये जो सिंबल, ये जो चिन्ह है वो बदलेगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये हो जाएगा -6 9 जा 54। आप देखना = 0। अब ध्यान देना, यहां x -9, यहां x -9, आप x -9 कॉमन लेंगे, मतलब पूरे में x -9 का भाग करेंगे। तो जब भाग करेंगे x -9 से, ये तो x -9 कैंसिल हो गया, बचेगा x, और बचा ये कैंसिल हो गया, बचेगा -6। तो आपका ये आंसर आ गया x -9 और x -6, ठीक है। अब आगे क्या करें? आगे की कहानी बड़ी रोचक है, मैं आपको बताता हूं।
अभी मान लो मैंने यहां पर x इंटू वाई किया इक्वल टू 0 आया, सुनना, x गुणे y बराबर 0 आया। इसका मतलब हम पक्का समझ गए इस x और y में या तो x 0 होगा या तो y 0 होगा या फिर दोनों 0 होंगे, तभी आंसर आएगा। ऐसा नहीं होगा कि दोनों 0 ना हो और आंसर 0 आ जाए। अब इन x और y में कंडीशन क्या है, x और y में या तो कोई एक 0 होगा या फिर दोनों 0 होंगे, तभी 0 आएगा, नहीं तो नहीं आता। अब वही चीज आप यहां देखेंगे, x माइनस 9 और x माइनस 6, इसका मल्टीप्लिकेशन करने पर, गुणा करने पर आंसर आपका 0 आता है। तो जो 0 आता है इसका मतलब इन दोनों में कोई एक 0 होगा। हम देखते हैं x माइनस 9 इक्वल टू 0। अगर मान लो कि x माइनस 9 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू पक्षांतर करें 9 आ जाएगा, या x माइनस 6 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो आपका जो x का आंसर होगा 9 या 6 होगा, ये आंसर हो गया। इस प्रकार से आप x y का मान निकाल सकते हैं, किस द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, अब जरा हम देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, एक और तरीका देख लेते हैं, उस तरीके में आप क्या पाएंगे कंफर्म कर लें। ये सवाल देखो, प्रश्न है 2y स्क्वायर प्लस 27y इक्वल टू 13 या माइनस 13 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपका ये समीकरण हो गया और समीकरण को हमें इसमें हल करना है। ठीक है, ये प्लस है 0, इसमें भी वही नियम है, बस एक अंतर है। वहां जहां यहां x लिखा था, x का गुणांक 1 था, कोई मतलब नहीं। अब अगर x के पास में कोई नंबर है, उस नंबर का मल्टीप्लाई आप लास्ट में करेंगे, कितना, 13 में, तो 2 13 जा 26। अब ध्यान ये देना, आप जब भी क्वेश्चन लगाएंगे यहां पर 13 को मान कर नहीं, यहां पर मान लीजिए कि 26 है। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब फिर बात वहीं आ गई, ऐसे कोई दो नंबर लीजिए जिसको ऐड करने पे प्लस 27 आ जाए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर 26 आ जाए। तो प्रश्न कौन सा है, 26 एंड 1, देखा, 2y स्क्वायर प्लस 26y प्लस 1y प्लस 13 इक्वल टू 0। 4 पद आपके हो गए। अब इसमें आप कॉमन ले लीजिए, कॉमन मिलेगा 2, यहां दोनों में y, 2y कॉमन लेंगे, आपका यहां बचेगा y। ठीक है, प्लस 13 हो गया। अब यहां y और 13 है, यहां पर कॉमन क्या लेंगे, दिक्कत आ रही है। ऐसे में जब कोई कॉमन नहीं मिल रहा, आप 1 ले लीजिए, लेना तो पड़ेगा पक्का। आपने यहां पर ले लिया प्लस 1, अब यहां क्या बचा, y प्लस 13 हुआ इक्वल टू 0। फिर पहले की तरह y प्लस 13 और 2y प्लस 1, ये आपका आंसर आएगा 0। अब इसका मान जैसे आपने पक्षांतर करके निकाला था, यदि y प्लस 13 बराबर 0 तो y बराबर कितना, मान 13, इसका मान निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप वर्ग समीकरण को गुणनखंड विधि से सवाल हल करना सीख चुके हैं। आप इस चैप्टर के सारे प्रश्न लगाइए, कहीं पर कोई भी दिक्कत होती है निस्संदेह उसको हमसे शेयर कर सकते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, फिर बताएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।